हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालय पूर्व टीचिंग, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ। और आज की क्लास में हम आपको 3.3 स्टार्ट करवाने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 3.2 कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास में हमारी जो आज एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो 3.3 होगी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे की जाती है और हमने पूरे क्वेश्चन जो 3.2 में सब्सटीट्यूशन से संबंधित थे पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 3.3 में एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले आपको क्लास को शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि लास्ट क्लास में जो हमने सब्सटीट्यूशन मेथड की थी और उसी से संबंधित बिल्कुल सेम वैसे ही है। और इस वाली जैसे सब्सटीट्यूशन मेथड थी उसमें से आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से जो एलिमिनेशन मेथड है उससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम, चाहे कोई भी हो, NCR जो कि MP बोर्ड है या CBSE है, कहीं भी है, आपका इन दोनों से रिलेट क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से सीखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हमारे साथ साथ आप भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप सभी ने पेन कॉपी रख ली होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और क्लास को शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए जैसे सब्सटीट्यूशन में आपको 2 इक्वेशंस दे रखी थी, वैसे ही इसमें एलिमिनेशन मेथड में भी आपको 2 इक्वेशंस दी जाएंगी और इन 2 इक्वेशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व इनको भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने सब्सटीट्यूशन मेथड की थी उसमें भी हमको x और y की वैल्यूज़ फाइंड की थी हमने, और ऐसे ही इन दोनों इक्वेशन से अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, बट किस मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करना रहता है, हम क्या करेंगे, ये जो 2 इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, इक्वल कर लेंगे। जैसे कि आप चाहे तो y वेरिएबल को भी इक्वल कर सकते हैं या फिर x वेरिएबल को भी इक्वल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप जैसे कि x वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई आप ऊपर की पूरी इक्वेशंस में करेंगे और ऊपर का जो x वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट रहेगा उसका नीचे वाले में पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपका x वेरिएबल इक्वल आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम y वेरिएबल को इक्वल करें तो फिर y वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले में होगा और नीचे वाले के y वेरिएबल के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जो है ऊपर वाले में होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, y और जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा। तो आप जिसको भी करना चाहे x को या फिर y को, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि x वेरिएबल को ही हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x वेरिएबल को हम क्या करना चाहते हैं, इक्वल। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन में जो सेकंड का वेरिएबल जो सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई by 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड, है ना। तो देखिए फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में एंड 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एंड 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना, तो हम सेकंड इक्वेशन में किसका कर देंगे, हम सेकंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। फिर हम
2 का मल्टीप्लाई बाय में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाय हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही 1 का, अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x ही आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो 3y ही आएगा, मल्टीपल 4 में करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन चेंज करेंगे। तो देखिए ये साइन हम कैसे चेंज करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी वैल्यू को, उसकी जो साइन होते हैं उनको देखकर हम चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला देखिए 2x जो है वो प्लस का है, हम इसको क्या बना देंगे, माइनस का बना देंगे। ठीक है, ये देखिए 3y जो है माइनस का है तो हम इसको क्या, प्लस का बना देंगे, और ये देखिए 4 जो है वो प्लस का है तो हम इसको किसका बना देंगे, माइनस का बना देंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से देखिए अब ये जो नीचे का 2x है वो क्या है, प्लस का नहीं होकर अब माइनस का बन गया है। तो ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये 2x से 2x कट हो जाएगा। अब देखिए ये 3x जो है ना वो किसका नहीं बचा, ये माइनस का नहीं बचा अभी, है ना, हमने इसको क्या बना लिया, प्लस का बना लिया। तो अब ये जो 3y है वो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2y भी प्लस है, 3y भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए ये 4 जो है वो माइनस का हो गया है, तो 10 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो हम बाई की वैल्यू बना लेते हैं। तो बाई की वैल्यू क्या होगी, 5 इसके मल्टीप्लाई में, तो 6 के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 6/5। ठीक है, अब देख लीजिए प्लस माइनस सब बढ़िया है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब हम सेम जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसको पुट कर देते थे किसी भी इक्वेशन में, तो ऐसे ही इसमें करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द बाय इन इक्वेशन, किसमें, हम फर्स्ट में ही रख लेते, फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस बाय इक्वल में क्या है हमारे पास 5। क्लियर है। तो x के प्लेस पे हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू है ही नहीं, y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और बाकी ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और यहाँ पर 6 बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया जाएगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब देखिए 5x यही रहेगा। ठीक है, और ये 6 जो है वो कहाँ, 25 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 प्लस का था, यहाँ आकर माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 आ जाएगा। और x, अब देखिए 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, 19 के डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमने क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमको 2 इक्वेशंस दे रखी थी, उसमें से हमने क्या किया है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लिया। तो हमने x को इक्वल किया था, तो इस x का जो कोफिशिएंट था उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करवा दिया, और फर्स्ट के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई सेकंड में करा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास x क्या हो गया, इक्वल आया। तो वो माइनस प्लस कट हुए, साइन चेंज किए, जिसका नीचे वाले को साइन देखकर ही चेंज करेंगे। जैसे ये नीचे वाला प्लस का था, माइनस कर दिया, ये माइनस का था, प्लस कर दिया, ये किसका था, प्लस का था, माइनस कर दिया। फिर वो सेम आए तो हमने इक्वल आए, माइनस प्लस कट हो गए, और बाकी इन सबको प्लस माइनस करके और ये लेकर आए। फिर ये मल्टीप्लाई में था तो 6 के डिवाइड में गया, तो इस तरीके से हमारे पास बाई की वैल्यू आ गई। फिर हमने बाई की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ साथ आप भी करते हुए चलिएगा, पूरे आपको स्टेप्स बाय स्टेप पता है। तो हम सबसे पहले करते हैं, तो सबसे पहले हम वही x को ही इक्वल बनाते हैं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, किससे कर देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2
इन इक्वेशन फर्स्ट एंड, और फर्स्ट सेकंड में किसका करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? तो 3 का मल्टीप्लाई सेकंड में होगा और 2 का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। तो कर देते हैं, देखिए 2 का इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, ये 6x आ जाएगा। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम करेंगे तो 8y आ जाएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 10 टाइम करेंगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। फिर यहाँ भी करेंगे तो 6y आ जाएगा, और 2 टाइम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब सेम हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस का है तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या, बाय जो 6y है ये प्लस माइनस का नहीं रहा, अब ये किसका बन गया है, प्लस का। तो ये प्लस प्लस कितना हो जाएंगे, 14y हो जाएंगे। क्लियर है? और ये कितना बचेगा, तो 6 माइनस करेंगे तो इसमें से भी 14 ही बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, बाई की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 14/14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 14 है मल्टीप्लाई में था तो इसके डिवाइड में आएगा, तो 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 14 से 14 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए बाई की वैल्यू आ चुकी है तो बाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन, किस में रख देते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या रखेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन हम पुट कर लेते हैं और फिर रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो ये क्या है, यहाँ पर 3x एज इट इज़ 4 मल्टीप्लाई में है इसलिए 4 पहले कर देंगे मल्टीप्लाई में, और बाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर 10। ठीक है, 3x यहीं रहेगा और यहाँ पर देखिएगा, देखिए 4 बन जाए 4 हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा, 10 के पास जाएगा, तो 10 में से माइनस क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पर 3x, ये 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, तो x यहीं रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो 6 के डिवाइड में चला जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना टाइम में आ जाएगा, 2 टाइम में। तो इस तरीके से हमारे पास देख लीजिए x की वैल्यू भी आ गई है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिएगा अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, अब इसमें से इक्वेशंस आपको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, पूरा दिया नहीं गया है। जैसे इक्वेशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर इक्वेशंस बनाएंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, देखिए अगर हम बनाते हैं तो इसको क्या होगा, ये पहले x की वैल्यू होती है जो है, ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू होती है और ये जो डिजिट होती है वो कहाँ होती है, इक्वल के इधर। तो हम इधर ये 4 माइनस का है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। देन फिर नीचे वाला देख लेते हैं, 9x, फिर 2y को इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2y और इक्वल में 7 बचेगा। तो ये हो जाएगी हम पे सेकेंड इक्वेशन। अब हमने दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर अरेंज कर लिया है। देन अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, जल्दी से आप भी लिखते जाइए, मल्टीप्लाई बाय कितना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 9 इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में। ठीक है, तो 9 से हम फर्स्ट में इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर 3 से, 3 का किस में करेंगे, तो सेकंड, है ना, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, सेकंड इक्वेशन में, और 9 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो कर देते हैं, तो ये 9 का करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 9 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x आ जाएगा, माइनस फिर 9 का 5 में करेंगे तो 45y आ जाएगा, और ये 4 में करेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर है?
सेम इसमें भी करेंगे तो 3 का कितना आएगा 27x आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये 3 का 2 में करेंगे तो माइनस का 6y आ जाएगा, और फिर यहाँ पर करेंगे 3 का तो 21 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइन चेंज कर देंगे, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो ये देखिए 27 जो है वो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ये लास्ट वाला देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का है ये माइनस, तो ये तो सेम एज इट इज़ हैं, तो सॉरी सेम है इक्वल हैं तो कट हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन हम पे बड़ी डिजिट किसकी है माइनस की, तो साइन हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, आंसर जो भी आएगा। तो अब देखिए 45 में से 6 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो 45 में से 6 को माइनस करते हैं तो 39 आएगा। कितना आएगा 39y आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें से हम 26 में से हम किसको माइनस करते हैं, 36 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैसे ही अब ये क्या रहेगा 15 है 15, और यहाँ पर 39 क्या है इसके अपॉन में था, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो माइनस का साइन है ये माइनस का साइन साथ ही आएगा। क्लियर है। तो अब हम इन दोनों को 3 के टेबल से कट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 अपॉन और 13। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब ये पूरा आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन, किस में रख देते हैं, फर्स्ट सेकंड, जो भी हमने ये जो अरेंज की थी इनमें ही रखेंगे तो हम फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो लिखते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब देखिए देन लिखेंगे तो 3x एज इट इज़। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में है और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5 अपॉन 13। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास क्या रहेगा 4। ठीक है, अब देखिए ये जो ये 5 को ये 13 को हटाने के लिए हम पहले इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 39x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, और 13 का इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 का इसमें करेंगे कितना आएगा 52। ठीक है, आई थिंक सही चल रहा है। अब यहाँ पर 39x एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पर 52 के पास जो है ये 25 चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 39x इसमें से हम माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ 2 बचा था तो 2 से ही इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, 27 के अपोन में क्या आ जाएगा हमारा 39 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं किस टेबल से, तो 3 के टेबल से तो कटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 टाइम आ जाएगा, और ये कितने टाइम आ जाएगा, ये 13 टाइम। तो एक का आंसर हमारे पास 5/13 आ गया, और एक का कितना आ जाएगा हमारे पास 9/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चल कर लीजिए जल्दी से। चलिएगा, अब हम 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी हमको इक्वेशंस पूरी तरीके से अरेंज नहीं दिए हैं, इसमें भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम अरेंज कर लेंगे तो अच्छे से हमसे हो जाएगी। ठीक है, हम सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा कितना आएगा 6 आएगा, और इस 6 एलसीएम का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये 6 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस 6 का मल्टीप्लाई, ये जो एलसीएम 6 आएगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 बन जा 6 हो जाएगा। और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा,
और यहाँ पर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4/, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही हम इसका इस 3 को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसका y यही रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। हमने इसको प्रॉपर अरेंज कर लिया है। अब सेम एज इट इज़ जो अभी तक करते आए हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी एक वेरिएबल जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई करके ही कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल सेम है, बस आपको साइन चेंज करना रहेगा। लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय किसका 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन, ये 3 है, 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x, ठीक है, और 3 का 4 में करेंगे तो 12y आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 3 का करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो ये भी 9x बनेगा, इस 3 का इस बाय में करेंगे तो 3y आ जाएगा, और 3 का 9 में करेंगे तो 27 आ जाएगा। माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में कट हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस 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 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर, ये कितना आ जाएगा 15y आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 27 और 18 को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम 15, देखिए y यहीं रह जाएगा, और यहाँ पर 45 के अपॉन में माइनस 45 के अपॉन में कौन आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है, ये 15 आ गया। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 3 जा 45 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x और प्लस का 4y माइनस 6, ठीक है। तो 3x एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई में है, और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस का 3 और माइनस 6 ऐसे ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है, और माइनस 6। अब ये 3x जो रहेगा यहीं ऐसे ही रह जाएगा, और ये डिजिट जो है उधर चला जाएगा, तो माइनस 6 के पास कौन आ जाएगा, प्लस का 12, ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 बचेगा, और 3 इसके मल्टीप्लाई में है x के, तो 6 अपॉन के आ जाएगा 3, और यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके चारों क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है जिसका आंसर आ चुका है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है, जल्दी से पहले रीड कर लेते हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है इफ़ बी एडेड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduce to 1। देखिए
बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर हम क्या करते हैं न्यूमरेटर, देखिए लास्ट जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई थी उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उस सेम हम इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेंगे और जिसमें हम एक जो है वन जो है न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में अगर हम वन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो भी फ्रैक्शन आएगा आंसर में वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ बी ओनली एट 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हमें ना क्या कहते हैं, हमारे पास एक फ्रैक्शन आता है 1/2, लेकिन ये कब आएगा, जब हम सिर्फ 1 को हम किस में ऐड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक फ्रैक्शन बन के आता है 1/2। तो हमको सॉल्व करना है कि हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो क्या होगा, और इसमें हमको इन दोनों का जो उनकी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से उनका क्या फ्रैक्शन बनेगा वो हमको सॉल्व करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, तो लेट करेंगे। चलिए, लेट आ न्यूमरेटर be x and denominator be y। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारे पास x है और डिनोमिनेटर क्या है, y है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम पहले इसको फ्रैक्शन तरीके से लिख लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि दोनों में हम अगर 1 ऐड करते हैं, क्या करेंगे, इसमें भी 1 ऐड कर देते हैं और इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो हम पे एक फ्रैक्शन आएगा 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम नीचे 1 मान लेते हैं। ये कोई आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अब पहले हम इसका अरेंज करके सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। इधर भी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 में ही करना है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनती है, हमारे पास पहले x होता है, फिर हमारे पास y होता है, फिर डिजिट, तो ये 1 है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, माइनस करना था, इसमें सब्सट्रैक्ट नहीं करना था, ये माइनस करना था, है ना। ठीक है, माइनस करना था, तो ये माइनस का 1 यहाँ पर है और ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। अब सेम आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे बोला है कि अगर 1/2 एक फ्रैक्शन आता है जब हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, सिर्फ 1 को ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है। तो कर लेंगे। देखिए न्यूमरेटर में कुछ नहीं, बस 1 ऐड किस में होगा, डिनोमिनेटर में होगा और हमारे पास एक फ्रैक्शन आएगा 1/2। तो सेम हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और कर लेते हैं इसको। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा और यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x के पास कौन आएगा, y और इक्वल में क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है। हमने फर्स्ट इक्वेशन भी बना ली, सेकेंड इक्वेशन भी बना ली। अब जो हम करते आते हैं वही करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई y किसका, तो सेकेंड 2 का करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड, और इसमें किसका करेंगे, 1 का करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन में, तो 2 ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे y में, माइनस y में, तो 2 - y आ जाएगा और यहाँ पर -2 में करेंगे तो -4 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस तरीके से 1 का हम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी इक्वेशन। क्लियर। अब हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसका करेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, तो ये तो कट हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का ओनली बाय बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2y में से हम 1y को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का बाय आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस का 5। अब ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन किस में रखते हैं, तो फर्स्ट सेकंड जिसमें भी रखना है हम फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस बाय इक्वल माइनस का 2। ठीक है, तो x एज इट इज़ रहेगा, माइनस फिर y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी और ये 2। ठीक है, तो 5 जो है -2 के पास जाएगा, तो -2 और ये माइनस का था 5, तो यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो फ्रैक्शन जो होगा वो क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रखते हैं। तो न्यूमरेटर कितना आया था हमारे पास, 3 आया था और डिनोमिनेटर कितना आया था, 5। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 3/5 बनेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड देखी, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन पूरे ख़त्म कर देंगे और फिर हमारी ये जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पूरा कंप्लीट हो चुका है और लास्ट जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फिर 4 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा और क्लास लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय क्लास।